सोनिया उस गुड़िया की आंखों में देख ही रही थी कि तभी अचानक उन्हें एक डायन का चेहरा दिखाई देता है। सुबह उठे तो परी गायब थी, उसे बहुत ढूंढा पर और आखिर परी की आवाज अब एक 25 साल की औरत की तरह भारी हो चुकी थी। सो लेट्स बिगिन वो शापित गुड़िया। तो दोस्तों, आज की हद से ज़्यादा खौफनाक और हैरान कर देने वाली कहानी भोपाल की रहने वाली सोनिया और उनके परिवार की आप बीती है। सोनिया जो कि एक गुड़िया की वजह से, सच बताऊं तो अपनी बेटी की एक छोटी सी गलती की वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में जा फंसी ना, जिससे निकलने में उन्हें न जाने कितनी ही प्रॉब्लम हो रही, कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो कभी अगर आप ऐसी दिक्कत में फंसे और ऐसी दिक्कत आपके साथ ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वरना आपके साथ पता नहीं कभी कुछ ऐसा हो सकता है बाय चांस। तो चलिए इस खौफनाक कहानी की स्टार्टिंग करते हैं बिना किसी देरी के। सोनिया जो कि भोपाल की रहने वाली थी, उनकी फैमिली में उनके हस्बैंड और केवल 6 साल की एक बच्ची जिसका नाम परी था। बस उनकी फैमिली में इतने ही लोग थे, बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ चलती थी। सुबह सोनिया अपना खाना वाना बनाती थी और उनके हस्बैंड जॉब पे चले जाते थे। तो परी जो थी वो ऐसी पहली दूसरी क्लास में पढ़ रही थी, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन की बात है कि अचानक से परी जो थी ना, वो पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए गई हुई थी, ठीक है। वहां से परी लौटती है ना, तो उनके हाथ में, मतलब परी के हाथ में एक अजीब सी गुड़िया थी, ठीक है। मतलब गंदी तो ठीक ठीक है, बस उसका चेहरा मतलब बहुत ही मासूम सा चेहरा, ठीक है। उसकी आंखें ऐसा लग रहा था मानो जैसे बिल्कुल इंसान की आंखें हो, इस टाइप की उसकी आंखें दिख रही थी, ठीक है। तो आखिरकार परी के हाथ से वो उस गुड़िया को लेती है। उनको लगता है कहाँ से बीन लाई है, उठा लाई है, पता नहीं, ठीक है। तो उस हाथ से गुड़िया को लेती है उनके, ठीक है। उस गुड़िया को वो निहारे जा रही थी। बहुत अजीब सी गुड़िया लग रही थी। उसकी आंखें ऐसा लगता जैसे किसी इंसान की हो यार, बिल्कुल ओरिजिनल आंख जैसा लग रही थी। बाकी तो ठीक है गुड़िया है, बट आंख बहुत ही अजीब थी उसकी, ठीक है। घूरे जा रही है, घूरे जा रही है सोनिया, ठीक है। कि तभी अचानक उसकी आंख में ना उनको हलचल सी दिखाई देती है और एक अजीब सा चेहरा नजर आता है कि एक सेकंड के लिए उसका जो मासूम सा चेहरा था ना, एक सेकंड के लिए वो भयानक से मतलब हो जाता है, ठीक है। तो गुड़िया जो थी दहशत से उनके हाथ में छूट जाती है। अब रवि वहीं पे बैठे थे, उनके हस्बैंड, ठीक है। तो वो उसका बहुत मजाक वजाक उड़ाने लगते कि गुड़िया से डर गई तो ये वो ऐसा वैसा करके, ठीक है। कि तभी मतलब जो परी थी ना, वो गुड़िया को उठा के रूम में भाग जाती है अपने खेलने के लिए, ठीक है। और उस टाइम पे मतलब उनको विश्वास नहीं हो रहा था सोनिया को कि जो मतलब एक सेकंड के लिए उनको दिखा वो सच में उनको मतलब वहम हुआ है या फिर कि सच में ऐसा कुछ है कि मतलब उसकी आंख हिली है ऐसे करके, ठीक है। कि मतलब जो भयानक सा चेहरा उनको एक सेकंड के लिए नजर आया, ठीक है, वहम है कि क्या, ठीक है। तो वो सोच रही थी उस बारे में और वो रवि उनका मजाक उड़ाए थे, ठीक है। नॉर्मली सब कुछ चल रहा था। फाइनली खाना बनाते हुए पूरे टाइम वो यही सब बातें सोच रही थी। तो खाना ना बन गया तो आखिरकार वो परी को खाना खाने के लिए बुलाने जाती है, ठीक है, उसके रूम में। तो जैसे ही रूम में एंटर होती है कि देखते हैं कि परी जो है ना, वो कोने में अपने बाकी खिलौनों के साथ खेल रही है, ठीक है। और उस गुड़िया को उसने एक जगह पे रख दिया था, ठीक है। तो परी को बोलती है कि बेटा चलो खाना खा लो ऐसे करके। और जैसे ही मुड़ती है ना, तो उस गुड़िया का चेहरा उन्हें एक सेकंड के लिए बहुत ही भयानक सा दिखाई देता है। और वो गुड़िया जो थी उसका फेस जो ऐसे था, उन्हें अपनी तरफ दिखाई देता है एक सेकंड के लिए। और उसका चेहरा इतना भयानक सा था, एकदम काला काला सा, और यहाँ से खून निकल रहा है, ठीक है, पूरी आंख से। बहुत ही भयानक सा चेहरा उन्हें दिखाई देता। तो वो चीख पड़ती है एक सेकंड के लिए, ठीक है। इतनी तेज चीखती है कि रवि भी आ जाते हैं। और पता है उस गुड़िया का जो चेहरा था ना, उनको बस दिखा था, परी को नहीं दिख रहा था कितनी भयानक दिख रही है वो। केवल उन्हीं को नजर आ रहा था, सोनिया को। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर गई थी। उस गुड़िया की तरफ हाथ करके बोल रही थी रवि को कि उस गुड़िया को बाहर फेंको, बाहर फेंको। वो गुड़िया बहुत ही भयानक है, बाहर फेंको उसे, वो गुड़िया नहीं है, ऐसे करके बोल रही थी। तो आखिरकार रवि को कुछ समझ में नहीं आता तो कुछ नहीं करते, उस गुड़िया को मतलब रवि को गुड़िया नॉर्मल दिखाई दे रही थी, तो उठाते हैं और उसको बाहर फेंक देते हैं घर के, ठीक है। आखिरकार मतलब सोनिया की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, कि उसको मतलब एकदम से भयानक चेहरा से देख के दहशत सी भर गई थी। अब सोनिया को भी थोड़ा बहुत ये लग रहा था कि क्या हो रहा है, उसको वहम हो रहा है कि सच में मतलब वो गुड़िया में कुछ दिक्कत है, कुछ बलाए वलाए टाइप की तो नहीं है उस गुड़िया के साथ, ठीक है। उनको बहुत अजीब सा लग रहा था। बट जैसे तैसे करके रात का टाइम हुआ और इग्नोर करके जैसे तैसे वो लोग सो गए, ठीक है। एक ही बेड पे सोते थे परी और मतलब सब समझ रहे हो ना। तो सब कुछ नॉर्मल चलता है। फाइनली वो लोग सो जाते हैं, जैसे तैसे सोनिया की रात कटती है, ठीक है, सोचते हुए। आखिरकार सुबह सो के उठते हैं तो बेड से परी गायब थी।
अब सुबह सुबह ऐसे कभी होता नहीं था कि सुबह से परी गायब हो जाए। वो तो खुद इतना लेट सो के उठती थी, उसको उठाना पड़ता था। तो पूरे घर में ढुढ़ा हुआ एक तरीके से मच जाता है, ढूंढना चालू करते हैं। घर देखते, घर के बाहर देखते हैं, काफ़ी ढूंढते पर परी नहीं मिल रही थी। आखिरकार छत पे जाकर देखते तो परी जो थी ना, वो छत के कोने में ऐसे पैर तोड़ के ऐसे सिर नीचे करके बैठी थी और ऐसे ऐसे हिल रही थी, ऐसे अजीब तरीके से, और कुछ अजीब सा बड़बड़ा सा रही थी। ठीक है, तो सोनिया देखती हैं तो उनके उसके पास जाती हैं कि परी बेटा यहाँ पे क्या कर रहे हो, सुबह से चलो ब्रशेस करो। जैसे नॉर्मली उनकी लाइफ थी, ठीक है, नॉर्मली उस तरीके से बात कर रही थी। पर परी कोई रिप्लाई नहीं देती और कुछ अजीब तरीके का बड़बड़ा रही थी दूसरी लैंग्वेज में। ठीक है, उनको भी वो लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी कि अरेबिक में बोल रही है कि क्या उठ पटांग बोल रही है। ठीक है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था उनको। ठीक है, बस ऐसे हिले जा रही है, नीचे को सिर किए है, ऐसे हिले जा रही है, हिले जा रही है। ठीक है, ऐसे अजीब तरीके का। तो उसको ऐसे हिलाने की कोशिश करती है। ठीक है, कि मतलब परी बेटा चलो बेटा ब्रश कर लो ऐसे करके। ठीक है, तो जो परी थी ना उनकी तरफ ऐसे घूमती है और बहुत मतलब चेहरा है तो ठीक है, कुछ खास मतलब बदलाव नहीं था, बस उसकी आंखें ऐसे आंख फाड़ के बोलती है, चली जा यहाँ से, समझ में नहीं आ रहा तुझे, नहीं जाना मुझे, भाग यहाँ से। ऐसे मतलब अब सोच लो 6 साल की बच्ची यार, 5 साल की 6 साल की बच्ची ऐसे अजीब तरीके से अपनी मम्मी से बात कर रही थी। तो मतलब सोनिया को बहुत ज़्यादा बुरा भी लगता और उसकी आंख जिस तरीके से फाड़ के वो बोल रही थी ना, तो उसकी वजह से उनको बहुत डर भी लग रहा था। तो वो मतलब रवि को बुलाती हैं कि देखो परी यहाँ बैठी है और बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही है। रवि भी आके देखते हैं तो बहुत ही अजीब तरीके से ऐसे हिल रही है, ऐसे ऐसे, और बहुत उटपटांग बड़बड़ा रही है। रवि को समझ में नहीं आता यार कि आखिर ये कैसे बिहेव कर रही है यार, अभी रात तक तो बिल्कुल सब कुछ सही था। ठीक है, उसको बहुत समझाते कि बेटा चलो नीचे चलो यार, उन दोनों मतलब उसको हिला रहे हैं ना तो वो हिले नहीं रही है यार। फिर आखिरकार उसको ज़बरदस्ती पकड़ के वो लोग नीचे लाते हैं, उसको जैसे तैसे होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं, बेटा बेटा कर रहे हैं। अब वो जो थी ना उसका बिल्कुल अजीब ही रिएक्शन है, ऐसे ऐसे कर रही है, उन लोग को ऐसे अजीब अजीब तरीके से देख रही है और ऐसे ऐसे हिलते हुए बड़बड़ाती जा रही है। उसकी आंख ऐसे फाड़ी हुई थी पूरे टाइम, ऐसे आंख फाड़ के उनको देख रही है और मतलब बिल्कुल कुछ अजीब सी भाषा में बड़बड़ाई जा रही है, अरेबिक टाइप में। ठीक है, उनको कुछ समझ में नहीं आता वो क्या बोल रही है। ठीक है, आखिरकार उन्हें लगता है कि यार इसके दिमाग में कुछ दिक्कत हो गई है, शायद तक कुछ हो सकता है कि दिमाग में गर्मी भर गई हो या फिर किसी मतलब, तो कुछ समझ में नहीं आता उनको। तो आखिरकार उसको एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर के पास। डॉक्टर को दिखाते हैं, उसका चेकअप वेकअप करता है। चेकअप के दौरान भी पूरे टाइम ऐसी ही हरकतें कर रही थी, उठपटांग बड़बड़ाना। ठीक है, तो आखिरकार डॉक्टर पूरे चेकअप वेकअप करते हैं तो बताते हैं कि डॉक्टर जो थे इनके ही दोस्त थे एक तरीके से रवि के। ठीक है, पहचान के ही थे। तो जो डॉक्टर थे बताते हैं उन्हें कि देखो रवि, इनकी इसकी जो हालत है ना पूरे तरीके से नॉर्मल है, हेल्थ में इसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही इसको किसी तरह का फीवर तक नहीं है, इसकी हालत नॉर्मल है पूरी। बट इसके दिमाग में क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसकी हरकतें थोड़ी अजीब सी लग रही हैं। ठीक है, तो आखिरकार वो क्या बोलते हैं कि दवाइयाँ गोलियाँ तो ठीक है चल रही हैं, ठीक है, दिखा लो, ठीक है, सब कुछ सही है, पर मेरी पहचान की एक पंडित है, एक बार तुम उनके पास चले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हें उनका नंबर दे रहा हूँ, उनसे बात कर लो, एक बार इसे दिखा लो। ठीक है, तो आखिरकार दवाई गोलियाँ जो भी उसकी चलती है तो चलती है, लेकिन आखिरकार उसी शाम को मतलब करीब दिन में उसको लेके इन लोग भाग रहे थे यहाँ से वहाँ। ठीक है, मतलब हॉस्पिटल वगैरह। आखिरकार शाम को ये पहुँचते हैं मंदिर में, उस पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी उसको देख के समझ जाता है इस बच्ची की हालत ख़राब हो चुकी है, ये कोई दिमागी मरीज की वो नहीं है। ठीक है, तो आखिरकार उसको बैठाते हैं यज्ञ के सामने। आखिरकार परी बैठ नहीं रही थी। ठीक है, जो यज्ञ वहाँ पे चल रहा था, जो पंडित कर रहे थे पूजा पाठ, तो वहाँ पे वो परी बैठ नहीं रही थी। पर उसको जैसे तैसे ज़बरदस्ती मतलब दो दो तीन तीन लोग पकड़ के ऐसे बैठाए हुए थे कि उठ के भाग रही थी वहाँ से, उसको बैठाए। ठीक है, आखिरकार वो उन्हें बताते हैं कि ये किसी न किसी बलाय के चक्कर में पड़ी है, इसे मतलब बाहर की कोई ना कोई हवा मतलब जो है पकड़ ली है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो आखिरकार मतलब वो उन्हें समझाते कि तुम्हारे घर में कोई ऐसी श्रापित चीज़ तो नहीं पड़ी है जिसकी वजह से सब चीज़ें स्टार्ट हुई हो। और मतलब सोनिया जो थी उसके माइंड में वो चीज़ हाईलाइट थी उस गुड़िया की वजह से, कि मतलब जो जो उसने गुड़िया के ऊपर देखा था। तो वो उन्हें समझाते हैं कि जो हमारे घर में अगर कोई भी ऐसी चीज़ है तो उसे तुरंत ही उस घर से बाहर निकाल के कहीं भी तालाब वालाब में फेंक के आना। और मतलब उसको झाड़ फूँक करते हैं। ठीक है, तावीज़ अवीज़ बांधते हैं पूरे घर को, मतलब जितने भी घर के लोग थे, जैसे कि रवि हो गया, उनकी वाइफ हो गई और परी हो गई, सबको तावीज़ आवीज़ बांधते हैं, परी के ऊपर झाड़ फूँक करते हैं जितनी जो पूजा के साथ कर रहे थे।
और बोलते हैं तुम घर जाओ और घर में जो भी साबित चीज़ है, अब वो वैसे तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी उस घर से उसे बाहर निकाल फेंको। और उन्हें एक भस्म टाइप कुछ देते हैं, बोलते हैं जैसे ही वो तुम्हें दिखाई दे वो चीज़ जो भी है, पहले उसके ऊपर ये भस्म मार देना, ठीक है। उसके बाद उसे ले जाकर किसी भी तालाब वालाब में फेंक देना। फाइनली रवि रवि और परिहरी लोग घर आते हैं, ठीक है। उस गुड़िया को ढूंढ रही थी सोनिया और रवि। सोनिया की पूरी दहशत भरी थी सीने में कि यार अब पता नहीं क्या होने वाला है, फिर कोई दिक्कत ना हो जाए। आखिरकार रवि को वो गुड़िया जो थी ना, जहाँ पे मतलब उनका पलंग था उसके नीचे पड़ी मतलब दिखाई देती है। और उस गुड़िया को वो बाहर फेंक दिए थे उस रात को, ठीक है, जिस रात को सोनिया बहुत ज़्यादा डर गई थी। पर फिर भी वो गुड़िया पता नहीं घर के अंदर कैसे आ गई। तो आखिरकार वो भस्म लिए थे, भस्म को बिना देरी के उसके ऊपर फेंकते हैं ऐसे। तो जब उसके ऊपर वो भस्म फेंकते हैं ना, तो जो मासूम सा चेहरा उसका दिख रहा था ना, ऐसे प्यारी सी आंखें, वो एक भयानक डायन टाइप का चेहरा बन जाता है। काला एकदम फटा हुआ, ठीक है, डॉल एकदम फटी हटी सी बन जाती है। उसकी आंख से खून निकल रहा था, बहुत ही भयानक सी हो जाती है। रवि को भी उसको देख के डर लग रहा था, तो उसको एक कपड़े में लपेटते हैं, सफ़ेद कपड़े में, और बिना देरी किए अपनी गाड़ी से जाते हैं, उसे एक तालाब पे फेंक के आते हैं। उसके बाद से हालांकि परी की हालत आज नॉर्मल है, और इस बात को 3 साल हो चुके हैं। आज उसके बाद कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है। तो यार ऐसा ऐसा किस्सा सोनिया के साथ हुआ था। तो अगर तुमको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी स्टोरी डेली आती है। कोई स्टोरी अगर तुम्हारे पास है तो कमेंट करके बताना। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।